हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज देखिए, आज भी वही हम लोग डिस्कस करते हैं डेली की जर्नी। तो पहले मैंने अपना ट्रेड लिया, फिर मैंने ग्रुप में ट्रेड शेयर किया। ठीक है, तो कल मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया था, आज मेरा टारगेट पूरा हो गया। लेकिन जो मैंने ट्रेड शेयर किया था उसमें 16 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाने के बाद 10 पॉइंट का एसएल लिया उसने। मेरा टारगेट मिनिमम 20 पॉइंट्स का था। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ आपको, जो भी मैं ट्रेड दिया करूँ उसको जिस प्राइस पे मैं कहूँ उसी प्राइस पे आपको एंटर करना है। ठीक है, और जो मैं एसएल कहूँ, एसएल हमेशा 10 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है, 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट में आ जाता है, तो आप तुरंत उसके एसएल को कॉस्ट में कर दिया करिए। ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि ये जो चैनल है ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है ना। तो लर्निंग पर्पज़ में मैं यहाँ पे किसी को 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 का प्रॉफिट कराने या लॉस कराने नहीं बैठी हूँ। मैं आपको सिखाने बैठी हूँ। पहले मैंने टेक्निकल सारा सब कुछ आपको सिखाया। इतने दिन से जो वीडियोस डाल रहे थे उसमें टेक्निकल आप सीख रहे थे। और अब जो मैंने ये ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट बनाया वो केवल इसलिए बनाया है कि आप लोग डिसिप्लिन के साथ एक ट्रेड केवल बनाएं। ठीक है, कल जैसे मैंने जो ट्रेड दिया था उसमें किसी लोग, कुछ को 40 पॉइंट, कुछ को 30 पॉइंट, कुछ लोगों को 15 पॉइंट, कुछ को 20 पॉइंट। इवन सुबह आज एक मैसेज आया तो उन्होंने कहा था मैंने कल वाले ट्रेड में 50 पॉइंट्स बुक किए थे। ठीक है, तो इस तरीके, तो चाहे हमें कितना भी बड़ा 50 पॉइंट्स का बुक हो जाए तब भी हमें एक ही ट्रेड रखना है, या हमारा एसएल जाएगा तो 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं लेना है। आप लोगों को मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि अपनी साइकोलॉजी जब आप स्ट्रांग रखेंगे तभी हो पाएगा। 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। ठीक है, हमने आपको ये भी सिखाया है कि अगर आप पूरे महीने में केवल 150 पॉइंट लेते हैं तब आप अपनी मनी को डबल कर लेते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर इस स्ट्रेटजी से हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने ट्रेड को, अगर किसी दिन ज़रा सा एसएल चला गया तो दोबारा करके, ये करके और ज़्यादा लॉस को बढ़ाएंगे। ये सब नहीं करना है। और आपको नवंबर से सीरीज शुरू हुई है हम लोगों की, कल से 3 तारीख से पूरे नवंबर का रिजल्ट देखना है। एक दिन में ना आपको खुश हो जाना है, ना एक दिन में आपको दुखी हो जाना है। ठीक है, उससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होएगी कि हाँ मुझे इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो अभी हम लोग एक लॉट से कर रहे हैं, एक लॉट से आप लोगों को देखना है। जब आप एक लॉट से 3 महीने तक करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हर महीने अगर हम 10-12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और 10-12 हज़ार रुपये से ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक लॉट लेने में इतना ही लगता है। ठीक है, तो हम अगर अपने मनी को डबल कर रहे हैं तब हम धीरे से 2 लॉट में आएंगे, यानी 20-25 हज़ार रुपये के अमाउंट से 2 लॉट से करेंगे। जब 20-25 हज़ार 2 लॉट से भी हम 2 महीने तक अपने मनी को डबल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले से मैंने सोचना कि एक ही दिन में डबल हो जाए। हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि क्या कर दी है कि 150 पॉइंट हमें पूरे महीने में चाहिए। ठीक है, 150 पॉइंट अगर हमें पूरे महीने में मिलते हैं तो भी हमारा अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक, तो आपको इसमें नहीं गड़बड़ करना है। अभी एंट्री एग्जिट लेने में एक्चुअली होता क्या, थोड़ा सा अगर ट्रेड जैसे बनता है तो मैं उसका इसीलिए लॉजिक भी पहले से ही भेज देती हूँ, क्योंकि जब तक ट्रेड जैसे इनिशिएट हुआ, मैंने ट्रेड लगाया और सेंड किया, तब तक थोड़ा सा समय हो जाता है, तो कुछ लोगों की एंट्री भी मिस हो जाती होगी। इसीलिए मैंने कल के ट्रेड में भी पहले से ही मैंने बता दिया था कि ये देखिए जोन के पास आ रहा है ना। और आज भी मैंने इसी तरीके से बता दिया था कि देखिए यहाँ पे ट्रैप क्लियर करिएगा, अगर यहाँ ट्रैप करे तो इनिशिएट करना है ट्रेड। ठीक है, और उसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया। ठीक, तो अब मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ अपना ट्रेड किस बेसिस पे मैंने लिया, और फिर मैंने जो ट्रेड दिया था ग्रुप में वो वाला डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल में लर्निंग पर्पस से हैं कि किस तरीके से मुझे लर्न करना है, किस तरीके से डिसिप्लिन के साथ हमें ट्रेड करना है, कैसे हमें प्रॉफिटेबल बनना है। ठीक है, चलो तो देखिए आज मैंने क्या किया। जैसा कि डेली हम करते हैं, पिछले आधे घंटे का मार्केट देखा, 3 से 4 बजे के आसपास का मैं लास्ट डे का कल का मार्केट मैंने देखा कि क्या करना चाह रहा था। तो मैंने ये देखा कि 3 से 1 घंटे के लिए देखा, ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके के जोन में ये रहना चाहिए, इसके ऊपर रुकना चाह रहा था कुछ, है ना। और हमने क्या देखा, और हमने देखा कि कल का जो रेजिस्टेंस था, पिछले आधे घंटे का ही हम लोग चेक कर लेते हैं। जो ये रेजिस्टेंस था वो कुछ ऐसा ही था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं, इसको आप पीछे से भी थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। तो आप पिछले दिन का मार्केट ज़रूर देख लिया करिए कि पिछले दिन मार्केट ने क्या किया। उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ देखते हैं कि आज का मार्केट कहाँ खुल रहा है,
आज के मार्केट ने पहली कैंडल कहाँ बनाई, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी करते हैं। तो आई होप ये लेवल आपको समझ में आ गए होंगे कि येलो लाइन और ये जो ब्लू लेवल मैंने जोन बनाया है वो किस बेसिस पे बनाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के फर्स्ट कैंडल का। तो आज की जो फर्स्ट कैंडल थी हमारी, जो आज की फर्स्ट कैंडल थी वो देखिए थोड़ा सा। तो फर्स्ट कैंडल ये इसका लो है और ये इस कैंडल का हाई है ना ये। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ जो दूसरी कैंडल ने बनाया, इस लो को ब्रेक करके वो यहाँ तक गई, ठीक है। तो हमारा आज का जो हाई है, इन दो कैंडल्स का जो हाई है वो ये हो गया और जो लो है वो ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने जो ये लेवल देख लिया था, तो यहाँ पे मेरा जो प्लानिंग था, या तो ग्रीन जोन के ऊपर थोड़ी देर मार्केट सस्टेन होता और कोई हैमर टाइप की कैंडल बनाती तो मैं ऊपर के लिए जाती, लेकिन वो वहाँ से रिजेक्शन लेके आ गई, ठीक है। इस चीज़ को मैं उसमें भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्केट जाने के बाद कुछ यहाँ पे कुछ कैंडल वैंडल बनाती और यहाँ पे कुछ हैमर इस तरीके का बनाती थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद, तो मैं इस पर ऊपर एंट्री करती, लेकिन उसने मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई, ठीक है। ये वाली कैंडल रेड, ये रेड वाली बनी, लेकिन इसके डायरेक्ट ब्रेकआउट पे क्या हम चले जाएं? नहीं, हम आफ्टर कंफर्मेशन जाएंगे, क्योंकि नीचे का एक लेवल भी है ना। तो इसके बाद इसने ग्रीन जोन बनाया, फिर इसके ऊपर गई, इसके बाद फिर से रेड कैंडल आई, इस ग्रीन जोन की कैंडल के नीचे ये क्लोज हुई, इसके बाद यहाँ पे आई, और जब हमारी फेवरेट कैंडल इसने बनाई, एक एक कैंडल को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे ये वाली कैंडल बनाई, ये वाली, और बता देती हूँ आपको, जैसे ही ये वाली कैंडल बना दी, ये वाली कैंडल बना दी, ये हम लोगों की बेस्ट कैंडल है। दूसरा क्या है, इस येलो लेवल का ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद रीटेस्टिंग हुई, है ना, तब हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया। तो मैंने यहाँ पे ही ये ट्रेड इनिशिएट किया था और ये हमारा एसएल था इसका, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये वाली जैसे ही कैंडल बन गई थी, उसके बाद मैंने इवन इस वाली कैंडल पे नहीं किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये वाली कैंडल एक बार भले केवल ऐसे होके आ जाए, लेकिन इसको क्रॉस कर जाए कैंडल। तो मैंने इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे जब इसने क्रॉस कर दिया था, तो मैंने इस वाली कैंडल पे इसको लिया था। तो यहाँ पे अब कोई कहेगा मैम ग्रीन कैंडल है, ग्रीन और रेड से ज़्यादा चक्कर ना पड़ा करिए, ये देखा करिए किस साइड का ट्रेड है, कहाँ तक एसएल हंटिंग हो रही है, कहाँ तक बायर्स बैठे हैं, कहाँ तक सेलर्स बैठे हैं ना। तो मैंने इस कैंडल, मेन हमारा पर्पस था ये वाली कैंडल देखने का, और क्या कैंडल था, और ये पीछे जो ये वाली हैमर बनाई थी, ये वाली डोजी टाइप की कैंडल बनाई थी, इसके लो को भी ब्रेक करवाना हमारा टारगेट था। और एक बार ये हो गया तो मैंने फिर यहीं पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी इस जगह, ये मेरा एंट्री था, ये मेरा एसएल था, और ये मेरा टारगेट था नीचे का, ठीक है, इस तरीके से। तो इस ट्रेड को मैंने ऐसे किया, यहाँ पे इस तरीके से किया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये मेरा एसएल लगा था, ठीक है, और ये मेरा टारगेट हुआ था इस तरीके से, इस तरीके से मेरा टारगेट हुआ। किस में किया था, कैसे किया था, ये मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे किया था हमने, ये देख लेते हैं। तो ये वाला मैंने ट्रेड जो किया था वो 900 की पुट पे किया था, मैंने किया था 25,900 की पुट पे किया था मैंने, ठीक है। मैंने ट्रेड शेयर भी किया था, मैंने कहाँ पे किया था, क्या किया था, ये आप देख लीजिएगा, ये देखिए, ये लगा भी है ट्रेड, ये ट्रेड मेरा लगा भी है, ठीक है, यहीं पे मैंने किया था इस जगह।
तो ये देखिए मैंने इसके ये ग्रीन वाली जो कैंडल है इसके यहाँ पे किया था और ये मेरा ऊपर का टारगेट था। तो पहली बार में इसने ये टारगेट दे दिया था मुझे 50 पॉइंट का, लेकिन मैं वहाँ बुक नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने यही एसएल यहाँ पे ट्रेल कर दिया था। फिर ये ऊपर गया जब, है ना, और फिर यहाँ आया तो फिर मैं इस तरीके से ट्रेल करके मैंने इसमें पूरे 50 पॉइंट्स मैंने बुक किए थे। मैंने इसको लिया था 165.85 पे मैंने बाई किया था इसको, और मेरा जो वो था वो 215 के आसपास मैंने इसमें एग्ज़िट की थी। पहली बार में मेरी यहाँ पे एग्ज़िट नहीं हो पाई, जबकि 215 का प्राइस आया था इसका, ठीक है, लेकिन फिर मैंने दोबारा जो है यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया था। तो ये मेरा पहला ट्रेड था जिसमें मुझे पूरे 50 पॉइंट्स मिले, ठीक है। तो कल हम देखिए नहीं बुक कर पाए थे। अब कल हम अगर बाज़ार से लड़ाई लड़ने लगते कि नहीं यार मुझे 50 पॉइंट नहीं मिला और मैंने एक ही ट्रेड किया है, एक और कर लेते, दो और कर लेते, तो शायद मैं लॉस में बैठी होती। लेकिन कल जो 6-7 पॉइंट का मेरा केवल प्रॉफिट हुआ था वो लेके मैं चुपचाप बैठ गई थी। मैंने आज के लिए वेट किया था। बाई चांस आज भी मैं सही से ना मैनेज कर पाती, है ना, तो मैंने आपसे कहा था मैं 2-3 दिन ऑब्ज़र्व करूँगी, अगर मैं सही से मैनेज नहीं कर पाऊँगी तो फिर मैं 2 ट्रेड लेने लगूँगी, ठीक है। लेकिन जब भी 2 ट्रेड लूँगी तो पहले से माइंड मेकअप होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रेड की हमारे, ठीक है। तो सेकंड ट्रेड देखिए, ये इसके हो जाने के बाद अब ये वाला ट्रेड मैं हटा देती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। इतना मूवमेंट देने के बाद मैं वेट करने लगी थी फिब रिट्रेसमेंट का। यहाँ तक गया था मार्केट, यहाँ से यहाँ तक के लेवल के लिए मैंने ये फिब रिट्रेसमेंट लेवल बनाया था। ये 0.5-0.6 का जोन मैंने क्रिएट किया था। ये मैंने बनाया था, ठीक है, ये मैंने बनाया था ये। लेकिन मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं। मार्केट ने क्या किया, एक बार यहाँ से रिजेक्शन बनाया इस जगह से, दूसरी बार फिर यहाँ पे जब जा रहा था ये, तो मैंने ये जोन दिया था। मैंने इस तरीके से इस जोन को दिया था कि ये देखिए इस जगह से यहाँ पे मैंने ये जोन दिया था कि इसको जोन को देखिएगा। मैंने इस जोन को दिया था ड्रॉ करके। ट्रेड लेने के पहले मैंने ये जोन जो है शेयर किया था और मैंने कहा था इस जोन पे ट्रैपिंग पे हम ट्रेड लेंगे। जोन पे ट्रैपिंग का क्या मतलब होता है, जोन पे ट्रैपिंग का मतलब होता है ये बाइंग में गया और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेशन का इसने ब्रेकआउट किया, किसने, इसको भी मैं बता देती हूँ डिटेल में, ये सारा सब वीडियो में पड़ा हुआ है। अच्छा एक चीज़ दोस्तों और बता दूँ मैं, भाई थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिए। किसी से मैंने कुछ उधारी नहीं ली, किसी से मैंने 1 रुपये नहीं लिया है, ठीक है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा ये परेशान ना किया करिए मुझे, बार बार मैसेज करना, बार बार ये करना, कहाँ दिया, कैसे दिया, दोगे कि नहीं दोगे, ये सब ना किया करो। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ज़्यादा आंसर करने नहीं पड़ते। मेरे ही व्यूअर्स इतने अच्छे हैं कि वो खुद आंसर कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दिया करिए और आफत ना किया करिए कि ट्रेड दिया कि नहीं दिया, क्या दिया। जब ट्रेड बनेगा जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं अपडेट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रैपिंग जोन कैसे बना था, इस चीज़ को मैं डिटेल में समझाती हूँ, पीछे के वीडियोज़ में पड़ा हुआ है। और कल भी एक महाशय ऐसे ही थे, कल एक महाशय थे, मैडम आपने ये कैसे लिया, मैंने बताया उनको कॉन्सेप्ट कि इस पे लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा आप वीडियोस देखिए, मेरे ट्रेड केवल उसी को समझ में आएंगे जो शुरू से मेरे चैनल में है। जो नए लोग मेरे चैनल में आए हुए हैं वो पहले सारे वीडियोस देखें, जाके सारे कॉन्सेप्ट समझें, तभी मेरे ट्रेड समझ में आएंगे, नहीं तो उनको ट्रेड समझ में नहीं आएंगे। और अननेसेसरी मार्केट आवर्स में मुझे परेशान ना किया करिए, ठीक है। अदरवाइज़ मैं बंद कर दूँगी ट्रेड देना, ठीक है। आज मेरा आप लोग चक्कर में इथेरियम का ट्रेड एक छूट गया बहुत अच्छा, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। तो जैसे ही ट्रेड बनेगा, कुछ भी उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बनेगा, मैं खुद अपडेट करती रहती हूँ, ठीक है। और एक ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं दूँगी,
भले बन रहे होंगे मार्केट में 2-3 ट्रेड भी बन सकते हैं, लेकिन मुझे केवल एक ट्रेड देना, मुझे आपको डिसिप्लिन सिखाना है। तो थोड़ा इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए। क्या किया था, कैसे दिया था मैंने, ये जोन पहले ही दिया था, आप जाके उसमें देख लीजिएगा ये जोन मैंने कब शेयर किया था। ट्रेड देने के पहले मैंने ये इस जोन को हाईलाइट किया था और मैंने ये भी बता दिया था यहाँ पे ट्रैप सेटअप बनेगा। क्यों कह रही थी, ये अब ट्रेंड में गया, ये कंसोलिडेशन हुआ, जैसे इसका ब्रेकआउट दिखाएगा, ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट अच्छी कैंडल्स दिखाएगा लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे। इस वाली कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने, ज़रा इसको ध्यान से देखिए, इस वाली ग्रीन कैंडल ने, इस वाली ग्रीन कैंडल ने, मैं इससे बता रही हूँ, ये वाली ग्रीन कैंडल जो हैमर बनी, उसके बाद इसके हाई का भी ब्रेकआउट हुआ, लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं अब ट्रेंड कंसोलिडेशन ये ऊपर की तरफ देखने के लिए। लेकिन तुरंत इसने इसको ट्रैप करके ये वाली जब कैंडल बना दी थी तो मैंने यहीं पे ट्रेड इनिशिएट किया था। ये मेरी एंट्री थी, ये मेरा एसएल था और मेरा 1:2 का मैं टारगेट सोच रही थी। तो इस ट्रेड ने मुझे 15 पॉइंट तक दिए थे, इस ट्रेड ने मुझे 16 पॉइंट दिए थे, ठीक है। लेकिन मैं जो है 20 के लिए कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया था। तो और बीच में जब मैंने ट्रेड दिया पता चला बना यहाँ पे, अब मैंने क्लिक की फ़ोटो, फिर इसके बाद आपको भेजा, तो तब तक क्या होती है, कुछ लोगों की एंट्री छूट जाती है। जिन्होंने वीडियो मेरा देखा हुआ है तो उनको तो जैसे ही मैंने ये जोन दिया होगा तो उनको भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उन्होंने इस चीज़ को एंट्री की होगी, ठीक है। मेरे पास एक आध लोगों के मैसेज भी आए इस चीज़ के, ठीक है, कि उन्होंने किया और उन्होंने अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस वाले जोन को मैंने पहले ही दे दिया था, तो इसलिए आप सोचें कि ट्रेड बिल्कुल लगा के मैडम ख़रीद के बेच के आपको दे दें, नहीं, यहाँ पे किसी से मैंने कुछ 1 रुपये नहीं लिया है, मैं केवल लर्निंग पर्पज़ से आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपको पीछे के वीडियोस जाके सारे देखने पड़ेंगे, तभी इस कॉन्सेप्ट से आप मेरे ट्रेड ले सकते हैं। मैं बताऊँगी 5th जोन से ट्रेड बन रहा है, 5th जोन से 1-2 गो है, ट्रैप सेटअप बन रहा है, ये जोन है, आप लोगों को अब ये समझना है, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं भेजूँगी हो सकता है एंट्री प्राइस आपका निकल जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मेरे ट्रेड केवल वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने सारे मेरे वीडियोस देखे हैं, सारी लर्निंग की है। अब कोई नहीं ले पाता, बीच में कहीं एंट्री देता है, इसका एसएल लगाता है, फिर एसएल होता है तो मुझे दोष देता है, तो वो उसकी गलती, अपना समझ ले। मैंने पहले भी कह दिया था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, जब मैं ट्रेड दूंगी, ठीक है, तो उनको आप प्रॉपर मैनेज कर पाएँ, ठीक है। वो मैनेज कर पाए के लिए मैंने कहा था आप पीछे के वीडियो सारे देख के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, मेरा सेटअप, मेरा तरीका सीखिए, तभी मेरे दिए हुए ट्रेड आप लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो जो दूसरा ट्रेड था वो दोस्तों यही था, ठीक है, मैंने इसको भेजा भी था लगा के, और इस बार इसने देखो पूरे 20 पॉइंट नहीं दिए, 16 पॉइंट तक दिए थे, फिर दोबारा यहाँ पे आया तब इसने ये वाले पॉइंट दे दिए थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी एक बार आ ही चुका था यहाँ से, है ना, एक बार यहाँ से ये गया, यहाँ पे ये बनाया और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया था ट्रैप सेटअप से, और जो मैंने ट्रेड लिया था वो भी मैंने ट्रैप सेटअप से ही लिया था। तो दोस्तों फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे ट्रेड वही कर पाएगा जो मेरी नॉलेज पहले सीख चुका होगा, मेरे सारे सेटअप समझता होगा, मेरी सारी जो भी मैंने नॉलेज दिया हुआ उसको देखेगा। तो पीछे जाके आप लोग वीडियोस देख लीजिए, तभी हाथ पकड़ के कोई एकदम नहीं दे पाएगा, कहीं पे कोई भी हो, ठीक है। तो जब तक मैं ट्रेड भेजती हूँ तब तक ट्रेड में हो सकता है आगे पीछे पॉइंट, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि री एंट्री दे देता है, आपको वहाँ तक आता है, री एंट्री दे देता है, और कभी नहीं देता है, ठीक है। तो यही दोनों मेरे आज के ट्रेड थे, और मैं केवल और केवल एक ट्रेड ही शेयर करूंगी, उसका पर्पज़ कुछ भी ये नहीं कि उससे आप अपना, हाँ कुछ लोगों का फ़ोन वो होता है, क्वेश्चन होता है मैडम हम लॉस रिकवर हम नहीं करेंगे, हम नहीं करा पाएंगे लॉस रिकवर कैसे होगा ये आपको हम सिखा देंगे। कैसे, पहले टेक्निकल का सारा नॉलेज आप वीडियोस देख के देखिए, और अब मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ वो साइकोलॉजिकल पार्ट है, और ये मैंने बहुत पहले से ही कहा था, डेली एक ट्रेड करना, ये आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो रही है। और फिर मैं दिखा रही हूँ, आप सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए, 1 महीने के बाद आप देखिएगा आपका लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर आप करेंगे, ठीक।
और अभी आपको इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जब तक आप इस प्रोसेस में रहेंगे फिर आप काफ़ी कुछ ट्रेडिंग सीख जाएंगे, तो अपने ट्रेड आप खुद ले पाएंगे। ठीक है, तो आज का हम इतना ही रखते हैं। चैनल को क्या करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कहीं कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करना है।